11th का ही नहीं, आपकी पूरी अकाउंटेंसी की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आराम आराम से करेंगे जैसे हम बाकी चैप्टर्स कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। जितना स्ट्रांग होगा उतनी आसान अकाउंटेंसी होने वाली है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बट क्या होता है कि कभी कभी इतना सिंपल होता है कि कुछ लोग डायरेक्टली जर्नल कर लेते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ना करके डायरेक्टली जर्नल कर लेते हैं, उसके साथ साथ ही रूल सीख लेते हैं। नो, नेवर डू दैट। ठीक है ना, सेपरेट चैप्टर है तो पहले ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्पस अंडरस्टैंड करने का यही है कि जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बट सही तरीका क्या होता है कि जर्नल स्टार्ट करने से पहले ही ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है तो उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ताकि जर्नल में जब हम आए तो हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो, तब रूल्स ना सीख रहे हो। तो अगर ऐसा होता तो फिर जर्नल में ही सिखा देते ना, वो फिर एक सेपरेट चैप्टर ना रखते। तो सेपरेट चैप्टर है, उसको इंपॉर्टेंस देंगे। चलो, अभी तक जितनी बार भी आ रहा था डेबिट एंड क्रेडिट, मैं कह रहा था कि आपको मैं मीनिंग तो बता रहा हूँ बट वो इनकम्प्लीट है, वो किसी काम का नहीं है। आज वो दिन आ गया कि हमें समझ आ जाएगा कि क्यों मीनिंग पढ़ने का कोई लॉजिक था ही नहीं पहले। क्योंकि सेम अकाउंट कभी डेबिट होगा कभी क्रेडिट होगा, तो मीनिंग तो असाइन कर ही नहीं सकते ना फिर एक चीज को, कि वो तो चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट हो गया, तो मीनिंग नहीं होता। डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। सर व्हाट इज एन अकाउंट? Account is a record of transactions under a particular head. Account is a record of transactions under a particular head. Salaries account, a record of transactions under a particular head. तो salaries account में क्या आएगा? Salaries से related transaction. Rent account में क्या आएगा? Rent से related transaction. Furniture account में क्या आएगा? Furniture से related transaction. तो किसी भी अकाउंट के अंडर क्या आएगा? उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो व्हाट इज एन अकाउंट? अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। तो जब हम अकाउंट बना रहे हैं तो ध्यान से देखना, अकाउंट का एक जनरल सा आइडिया दे रहा हूं कि फॉर्मेट कैसा होता है। अकाउंट ऐसा होता है, टी शेप। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। अब जैसे सेल्स अकाउंट है तो लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। अब इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, ध्यान से देखना। पहला कॉलम क्या होता है? पहला कॉलम होता है आपका डेट। पहला कॉलम क्या होता है? डेट, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। फिर नेक्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब ट्रांजैक्शन हुई क्या है, पर्टिकुलर्स। फिर एक होता है फोलियो, फिर एक होता है अमाउंट। फॉर्मेट अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। पॉइंट जो आपको बताना चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड पे एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट हो जाता है। राइट हैंड साइड पे एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट हो जाता है कि फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो और अमाउंट। फॉर्मेट मेरे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। मेरे लिए अभी क्या रेलेवेंट है? मीनिंग ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट का मीनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड, बस इतनी सी बात। इट शोज नॉट ओनली द अमाउंट but also the effect and direction. It shows not only the amount but also the effect and direction. इसका मतलब क्या होता है सर? सैलरीज अकाउंट में सिर्फ ये नहीं आएगा कि सैलरीज कितनी है, ये भी आएगा कि वो पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, डायरेक्शन कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो नॉट ओनली द अमाउंट 10, 20, 30, 40, डायरेक्शन एज वेल, कि वो इनकम है या एक्सपेंस है, पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। बात समझ आई? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज द क्रेडिट साइड। तो अभी जितनी भी मैंने बातें बोली उसमें से आपके काम की बात, मीनिंग ऑफ एन अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, it shows not only the amount but also the effect and direction. Meaning of debit and credit. Debit refers to the left hand side of an account,
Credit refers to the right hand side of an account. Debit receiving aspect, giving aspect, no, वो बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था. एक्चुअली डेबिट का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा विद द नेचर ऑफ अकाउंट. कैश के लिए डेबिट क्रेडिट कुछ और होगा, सेल्स के लिए डेबिट क्रेडिट कुछ और होगा. तो वो तो अभी हम आराम से एक एक करके सीखेंगे, बट यही सीखना है कि डेबिट एक अकाउंट की साइड होती है, क्रेडिट एक साइड होती है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि ट्रांजैक्शंस अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है. तो जब बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट में रिकॉर्ड होती है तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट. कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वो हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाएगा. In the abbreviated form, DR stands for debit. DR also stands for debit record. CR also stands for credit record. Debit credit. An item recorded on the debit side is said to be debited to the account. An item recorded on the credit side is said to be credited to the account. Debit to the salaries account, credit to the salaries account. तो जिस साइड पे शो कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अकाउंट के डेबिट साइड पे शो कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि उसको अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने. क्रेडिट साइड पे शो कर रहे हैं तो उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया आपने. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देयर आर टू अप्रोचेस to understand the rules of debit and credit. One is the traditional approach, also known as the British approach, and the other one is the modern approach, also known as the American approach. Theoretically, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यूज में आज तक उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा काम की क्या है? मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच कब आई होगी? ट्रेडिशनल से पहले या ट्रेडिशनल के बाद? ऑब्वियसली बात है, मॉडर्न लेटेस्ट तो उसके बाद आई होगी. तो वो आई किस लिए? टू मेक द अकाउंटिंग प्रोसेस सिंपलर. तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मॉडर्न अप्रोच. कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मॉडर्न अप्रोच. बट हमें दोनों ही उतने अच्छे से आनी चाहिए. पर्पस दोनों का सेम है कि एक ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. बट मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर अपनी स्पीड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस फास्ट रखनी है तो मॉडर्न अप्रोच यूज करना. बट थियोरेटिकली आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी अच्छे से आनी चाहिए. चलो बेटा शुरू करें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट.